राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं शनिदेव महाराज की व्रत कथा और पूजा विधि जो 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो चलिए सुनते हैं शनिदेव की व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना आगे चला गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गई। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप इस निर्णय करें कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछा गया सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वी लोक पर उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वे सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं जिसके चलते वो महान है। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफ़ी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई जिसमें स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक, लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुण के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। अब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो गया, जो सबसे पहले सिंहासन बैठा वही बड़ा है। यह देखकर सभी देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, मेरा अपमान है, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। तो शनिदेव ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो मेरा प्रकोप ही राम को वन में जाकर रहना पड़ा क्योंकि उनके पर 7.5 था। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में कहा और वहाँ से विदा ली। बाकी देवता खुशी खुशी वहाँ से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनिदेव बदला लेने के घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य में पहुँचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात पर पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर वहां से गायब हो गया। राजा ने राज्य में रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटक गया, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उसने राजा से चरवाहे से अपनी पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गए और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका। वहाँ सेठ ने बातचीत करते हुए उन्हें बताया कि जो उज्जैनी नगर में आया है, राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा रहा और जितनी देर वो बैठा रहा सेठ जी की काफ़ी बिक्री हो गई। सेठ ने खुद को बहुत भाग्यशाली समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर चला गया था। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उस हार कहाँ गया। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने को आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया और हाथ पैर काटकर सड़क पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली ने अपने साथ ले गया और तेली उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज़ देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह व्यापन हो रहा था। उस पर शनि की 7.5 जिससे खत्म होने पर वह वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर
कि राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे आवाज़ बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी को उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसे मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से ये विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमार से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न शनिदेव ने राजा को कहा, राजन तेरे देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज़ मेरा ध्यान करेगा और चींटियों में आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामना। और शनिदेव ने विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातःकाल खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। विका ने उन्हें बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है और सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने। राजा ने कहा, वह जो दोष शनिदेव का क्रोध है इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चला। वहाँ राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मेरे शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में सर्वोपरि है। तब सारे राज्य में शनिदेव की पूजा कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं।